कलीग्स और पूरे महाराष्ट्र प्रांत से पधारे हुए सारे बड़े अध्यक्ष और साथ ही साथ हमारे सदस्यगण, आज हमारा राम गांधी भाई साहब बोलते हैं भामाशाह, मैं भामाशाह के रूप में यहाँ पे नहीं आया हूँ। मेरा काम समाज के लिए नहीं, देश के लिए भी हर वक्त तत्पर रह के अपना काम करना और अपने आप को पूरे जी जान के उतर छोड़ना। कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मुझे क्रिटिसाइज करे, मैं कभी इसके लिए काम नहीं करता हूं। और मित्रों, मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजों से बताऊंगा क्योंकि अभी जैसा गोपाराम जी का मिशन है समाज सेवा और नशा मुक्ति का अभियान। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली से आता हूं। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे और उस जमाने में आपको पता है कि राजा महाराजाओं के टाइम से और हमारे यहाँ पे जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार होते थे, पर मेरे दादाजी ने कभी अन्याय और अत्याचार आज तक सहन नहीं किया। बहुत सारे लोग मेरे गांव से आते हैं, नजदीक से आते हैं, तो जो भी शुरुआत करनी रहती है वो पहले अपने आप से करनी रहती है। हम लोगों ने बचपन से, आप तो नशे करना आप सीखते हो, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जब बड़े होते तो नशे करना सीख जाते हैं। मैंने मेरे जीवन में 2 साल का तब था गोपाराम जी, तब मैंने जो अपने घर में बड़े बुजुर्ग लोग सिगरेट पीते हैं, जब बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो मैंने अपने जीवन में 2 साल की उम्र में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू पीने ये सब 14 साल की उम्र तक किया है। और 14 साल की उम्र के बाद में जब मुझे आत्मबोध हुआ, और ये हो सकता है शिक्षा से, उस वक्त जब मेरे पिताजी इतने परेशान थे कि अब मेरे पिताजी संत रहे, आपको पता है कि वो, मैंने उनको जीवन में हमेशा डायरी देखा और संत बनोती देखा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है घर वालों के बताने से भी हम नहीं सुधरते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरों की डांट भी हमारे लिए काम कर पाती है। तो मुझे ऐसे हॉस्टल में भर्ती कराया जहां पे मुझे हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे शिक्षण संस्थाओं में जाने के बाद भी बिगड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें मार्गदर्शन ठीक नहीं मिलता है। वहां से हमने शुरुआत की और उस दिन से हमने अध्यात्म में ध्यान लगाया। अभी अध्यात्म क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा समाज आध्यात्मिक की तरफ बातें करता है पर आध्यात्मिक की तरफ झुका हुआ नहीं है। ये मैं आपको आज स्पेशली बता रहा हूं, भले आप उसका बात का बुरा लगे। हमारे बताए हुए आई माता के 2 पद चिन्हों में अगर हम चल जाए ना, तो ये सारी चीजें हमारे गले में, मुझे हमको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अध्यात्म में नॉलेज दिया, बुरा ना करना, बुरा ना कराना और बुरा करने वाले को भला नहीं जानना, ये सारी शुरुआत मैंने की। और 14 साल की एज में आज तक सारे नशे छोड़े। उसके बाद 30 साल तक मैंने आज तक कोई कुछ नहीं किया। ये इसलिए नहीं कि मुझे कोई आत्मप्रशंसा का कोई शौक है, और मैंने बोलना भी समाज के लिए सीखा है। मेरी प्रशंसा के लिए आप मुझे अच्छा बोलो, मुझे बुरा बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं। मैं जब भी, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी होती है, मैं शिक्षा तो नहीं ले पाया, लेकिन आज मैं इतना बोल सकता हूं कि समाज की शिक्षा के लिए भी जहां भी काम पड़ता है, हम शिक्षण संस्थाओं में भी सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्योंकि हमारा सूर्या सोशल फाउंडेशन, आज मैं आपको इतनी खुशी के लिए बताऊं, क्योंकि समाज कैसे बनेगा और समाज बनाना क्यों है, समाज क्यों जरूरी है। समाज से ही हमारा देश बनता है। पहले हम अपना समाज बनाए, पहले अपने आप को बना ले। आप अपने आप को पहले बना लोगे और एक सेल्फ प्लेस अप्रोच के साथ आप चलना चालू करोगे। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी घटना बताऊं, क्योंकि मैंने तो मेरे सारे बड़े बुजुर्ग, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चेन के रूप में हमने सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स को डेवलप किया। और मैं इसी गलियों में साइकिल से सफर करता था। 50 किलोमीटर रनिंग, मेरी साइकिल का रनिंग होता था, मैंने वो दिन देखा है। लेकिन जिस दिन मैंने जुनून देखा, मैं आज भी अपने आप को भी बोलूंगा कि जितने भी आपके लोग आपके पास काम करते हैं और उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। समाज सुधार की बात करते ना, क्योंकि समाज आपसे सुधरा जाएगा। क्योंकि आप सब लोग किसी न किसी लोगों के पास काम करके यहां पे पहुंचे, तो आपने पहला शुरुआत आपने अपने आप से करनी है कि आप अपने पास जो काम करने वाले लोग हैं उनको
एक मालिक की तरह ट्रीट करो, और उसके बाद में जो आपकी वेल्थ क्रिएट होगी ना, वो आप संभाल नहीं पाओगे, वो देश के लिए समर्पित होगी, तब सच्चा समाज सुधार होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें मैंने दिखावे के लिए नहीं की। मुझे पता ही नहीं था कि एक दिन आप मुझे मंच पे सम्मानित करोगे। मैंने इसके लिए कोई काम ही नहीं किया। मैंने डे वन से मेरे दिमाग में यही कीड़ा था कि मैं अपने आप को सेल्फलेस होकर कैसे क्रिएट करूं, बिना स्वार्थ के काम कैसे करूं। पैसा उसका बायो प्रोडक्ट है, आपकी जानकारी, क्योंकि समाज सुधार अगर होगा तो समाज सुधार बिना पैसे के तो हो नहीं सकता। सारे लोगों के अंदर दिमाग है समाज सुधार के लिए हम घर छोड़ दे, ये कर ले, वो कर ले। हम तो एक संगठन चलाते हैं। समाज सुधार के लिए पहला सुधार आप अपना से शुरुआत करनी है, और उसके अंदर भी आप शुरुआत करें। आप ये ना अपेक्षा करें मेरे बच्चे भी करेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर निस्वार्थ भाव से अपने आप के ऊपर पूरे नियम लागू करते हैं तो आपके बच्चे आपको जरूर फॉलो करेंगे। अगर आप कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो ऊपर वाला जरूर आपको देख रहा है। क्योंकि मैंने जीवन में त्याग की भावना से काम किया, और त्याग की भावना इसलिए नहीं कि मेरे पास सब कुछ है और मैं भोगता रहूं। जिस टाइम मेरे पैसे नहीं थे तब मुझे सारे खाने पीने की इच्छा रहती थी। उस टाइम मालिक को बोलता था कॉफी पी लूंगा, तो मैं मालिक से चाय नहीं पीता था, कॉफी पीता था। लेकिन जिस दिन मैंने दुकानदारी स्टार्ट की, उस दिन मुझे चाय के पैसे महंगे लगे। आपको पता है, हम लोग एक चाय अगर दिन में 2-3-4 चाय तो पी लेते हैं। अगर आप अपने बच्चों को वेल्थ अच्छी देखना चाहते हैं तो चाय का, कॉफी का, कोल्ड ड्रिंक का त्याग करें। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, एक नॉर्मल आदमी भी अगर ये त्याग करेगा तो वो अपने बच्चों को करोड़पति छोड़ के जाएगा। क्योंकि आपके जीवन में आपको लगता है महीने का 100 दिन का 100 रुपए खर्चा, लेकिन वो आपकी जरूरत नहीं है, तब भी आप उसको यूज करते हैं। तो उसकी जरूरत को आप मिनिमम करें। मेरे को जब समझ आई, जब मैंने दुकानदारी में 22 साल हो गए, सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स को ब्रांड को टोटल 22 साल हो गए। 22 साल में हमने हमेशा ग्रो किया, और ग्रोथ के पीछे था वॉलेंटियर सोच। हमने जो फाउंडेशन रखी, क्योंकि आपके सबके लिए काम आए। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ बैठे हुए, हमारे मित्र मंडल है, और बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हुए। आपने वेल्थ क्रिएट की खुद के लिए, मेरा ये होगा, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बेटा ये करेगा, मेरे पास ये होगा, ये होगा। इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप दूसरों के लिए जीना नहीं सीखोगे, तब तक आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने तो ये पूरे दिन देखे, मुझे कोई काम पे रहने को तैयार नहीं था, मैं लोगों के पास फ्री में काम किया। बहुत सारे लोग मुझे बचपन से जानते हैं। तो मेरे लिए आज ये जरूरी है कि समाज में परिवर्तन लाना है, तो आपको वेल्थ भी क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके साथ हेल्थ भी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि मैं बहुत मेहनत करूं, क्योंकि आज मैं रामलाल जी समझ चाहूंगा, 2 मिनट का समय ज्यादा ही लूंगा जितना समय आपने दिया है, क्योंकि बोलना मेरा शौक नहीं है। मैं आपसे जुड़ूंगा यूट्यूब के माध्यम से, मैं फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि मुझे उतना समय मिलता नहीं। लेकिन समाज सुधार के लिए जहां जहां मेरी जरूरत पड़ती है, मैं वहां करा। मैंने सोच के नहीं किया कि मेरे क्रिकेटर लोग जो है वो मेरी पसंद करें, इससे मैं उनको स्पॉन्सर करूं। मैं पिछले 10-12 साल हो गए सर अपने वो क्रिकेट स्पॉन्सर करते। 10-12 साल से निस्वार्थ भावना से हमने शुरुआत की। आज हमारे युवाओं को ये पता है कि रमेश भाई हमारे लिए रात दिन ये करेंगे और हमारे पीछे खड़े हैं। हम कोई भी काम करेंगे तो हमारे पीछे वो खड़े हैं। मेरे लिए, क्योंकि मैंने विषय आता है अभी हेल्थ कैसे क्रिएट किया, क्योंकि समाज सुधार के लिए हेल्थ की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपने पहले आपकी हेल्थ क्रिएट करनी है। अभी आपके बहुत सारे लोगों की मेडिकल की दुकान रहेगी, बहुत सारे लोगों की कुछ मिलेगी। अरे मेडिकल है लोगों की सेवा के लिए, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए मेडिकल की जरूरत ना पड़े, इसके लिए आपने प्रण लेना चाहिए। क्योंकि आज अगर समाज सुधार चाहते हो तो आपको हेल्थ क्रिएट करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे सामने खड़ा हूं, 20-22 साल में जब से मुझे समझ आई, मैंने कभी मेडिसिन नहीं की। इसके पीछे का रीजन बताता हूं। आप योग करें, और जब आप योग करोगे ना, तो आपके विचार ऐसे ऑटोमेटिकली समाज की तरफ परिवर्तन हो जाएगा। आज आप परिवर्तन तो करना चाहते हैं, लेकिन विचारों से नहीं होगा। योग करोगे तो आपके सब जो विचार आएंगे ना, जो मैं जी रहा हूं, मैंने वैसे भी
मैं संसार ऐसे जी नहीं रहा हूं, मैं मौज कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने आप को डेवोटेड लिखा। कल रहूं ना रहूं, मेरा जिंदगी का आज का दिन आखिरी है, ध्यान रखिए। क्योंकि पसंद करने लिए, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं सर, क्योंकि आप सबके लिए जानकारी के लिए बता दूं, इस इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से पूरे भारत भर में एक भी चौधरी इस लेवल पे स्केल अप नहीं कर पाया। मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के हर बंदे बिजनेस को इस तरीके से स्केल अप करे कि ताकि हमारे समाज का नाम रोशन हो। और उसके लिए जिस तरीके से हमने खड़ा किया, तो पिछले 15-20 साल तक, 15 साल तक लगभग मुझे लोगों ने पूरा क्रिटिसाइज करके ये कैसे डिप्रेशन में चला जाए, बट मेरा मकसद वो था ही नहीं। ना मैं बिजनेस के लिए बना, ना मैंने बिजनेस किया। मैं तो आइडेंटिटी को जी रहा था, और मेरे साथ जो कारोबार बढ़ा, जो लोग मेरे साथ जुड़े, आज मेरी कंपनी बोल सकता हूं, जो मेरे पहले एम्प्लॉय भी है वो आज मेरे साथ काम करते हैं। और ये आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा कि आपकी वेल्थ के लिए आप अगर अपने लोगों को अच्छे से क्रिएट करोगे तो आप समाज के लिए भी समय दे पाओगे। अगर आपके एम्प्लॉय ऑनेस्टी और ऑनरशिप से काम नहीं करेंगे तो शायद आप समाज के लिए भी और देश के लिए भी टाइम नहीं दे पाओगे। तो आपको पहला अपने आप को क्लियर करना है, सेल्फ बेस्ड अप्रोच बनानी है, स्वार्थ की भावना से नहीं। मैं बहुत बार समाज में देखता हूं, हर आदमी लड़ाई किसी कर रहा है, मुझे सम्मान मिल जाए और मुझे पद मिल जाए और मैं कैसे अपने आप को हर मन पे समझ। मैं बोलता हूं, आप लोगों ने मुझे कब बुलाया? मुझे जो सम्मान मिला है ये मेरी मेहनत का सम्मान है, ये मेरा सम्मान नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ये सम्मान आपको मेहनत का है, और ये मेरे को सम्मान नहीं दिया है, इसीलिए मैं समाज के साथ खड़ा हूं। मैं इसलिए नहीं खड़ा हूं कि आप मुझे सम्मानित करो, इसलिए मैं आता। मैं आपको आज, क्योंकि समाज सुधार के लिए जब हम विचार रखते हैं ना, तो हम पूरे विचारों से रखते हैं कि हम जो संगठन चलाते हैं वो संगठन में वॉलेंटियर की जरूरत है। आज आप चाहते हो कि महासभा के अंदर अच्छा पैसा इकट्ठा हो, हम समाज सुधार के बड़े काम करें, तो आपको हर घर से एक एक ईंट लगानी पड़ेगी और शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, ताकि आप कोई 1 रुपए दे उसकी भी उतनी वैल्यू होनी चाहिए, और कोई लाखों रुपए दे उसकी भी उतनी वैल्यू होनी चाहिए। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, क्योंकि हमने संगठन देखा है, मैं आपको पता है स्वामी राम जी का भगत है। पिछले 25 साल में उस आदमी ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा। उसके पीछे क्या था? पहले संगठन, उसके बाद संगठन को मजबूत कराने के लिए वेल्थ क्रिएट करना, और स्वामी जी को, क्योंकि स्वामी जी लोगों की हेल्थ के लिए काम किया, हमारा समाज भी लोगों के लिए काम करे, हमारे पास अपार्ट पैसा आएगा, और हमने वेल्थ अप्रोच करके हमने लोगों को, क्योंकि समाज में एक एक रुपया हर घर से निकलना बहुत जरूरी है, और समाज में आइडियोलॉजी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आज आपको समाज में पैसा मांगने की जरूरत क्यों पड़ती? मैं आपकी ऐसा क्रिएशन होना चाहिए। बहुत सारे युवा बैठे हुए यहाँ पे, समाज में पैसा इकट्ठा करने की जब बात आए ना, एक झटके में करोड़ों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज इतना बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा समाज एक सक्षम समाज है, और सक्षम समाज होने की वजह से हमको अगर समाज सुधार करना है तो हमें वॉलेंटियर बनना पड़ेगा, सेल्फ बेस्ड अप्रोच बनानी पड़ेगी, और हमें समाज के बहुत सारे मुख्य पॉइंटों पे काम करना पड़ेगा। जैसा भी 2-4 पॉइंट में आपको सामूहिक विवाह का यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप कम से कम जरूरतों में आपका घर चलाए, ताकि आप लोगों की सेवा कर पाए, और आप अपना, क्योंकि आज की अपने हमारी महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई, अभी समाज सुधार की बात आती तो हम महिलाओं को भी आगे लाना चाहिए। आज आपकी खुशी के लिए बताऊं, हमें महिलाओं का एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, हमारे लड़कों का एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन से ज्यादा भी संस्कार पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संस्कार रहेंगे तो ही समाज रहेगा, और संस्कार में रहेगा तो समाज कभी नहीं बन पाएगा। ये ध्यान में रखिए, और उसमें शुरुआत आप अपने आप से करें, तब जाके समाज सुधरेगा। और आपको समाज सुधारने के लिए ये सारी चीजें करनी है। तो हमारे समाज के मुख्य जो पॉइंट है, नशा मुक्ति, समाज कैसे सेल्फ बेस्ड अप्रोच में बढ़े, और हमारे जो महाराष्ट्र प्रांत कितना बड़ा प्रांत है, महाराष्ट्र में अपने सीनियर समाज के सारे लोग अच्छी वेल्थ के साथ बैठे हुए, कोई भी आदमी ऐसा नहीं कि जिसकी वजह एक दुकान ना हो, एक घर ना हो, और नहीं भी रहेगा तो उसको बुलाने के लिए मूल मंत्र हम देंगे। तो हमारे जो मुख्य महाराष्ट्र प्रांत, क्योंकि अभी
सीधी महासभा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो शिक्षा, स्वास्थ्य और संगठन। शिक्षा के लिए हमारा समाज आज की तारीख में अगर पूरे पूना में भी अगर इकट्ठा होना चाहे ना, तो हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां पे अपना समाज एक साथ इकट्ठा होके जो हमारे देश भर में जो हमारे समाज के आइडियल लोग हैं उनको एक जगह पे पूरे ऑडियंस को जब बुला के सब अगर उनको गैदरिंग को कैटर करना है तो वहां पे हम एक जगह पे आ नहीं सकते। हमारे एक लिमिटेशन आती है। हमारे समाज को मुंबई, पूना और पूरे महाराष्ट्र को मिलके नजदीक में जहां भी आपको लगता है वहां पे आपने समाज के लिए, शिक्षा के लिए, क्योंकि हम जाके राजस्थान में तो बहुत करते हैं, वहां करना भी चाहिए क्योंकि हमारी वो जन्मभूमि है, लेकिन हमारी कर्म भूमि महाराष्ट्र भी है। यहां पे भी हमने शिक्षा के अंदर एक संस्थान खड़ा करना है। उसके अंदर भी आप लोग तो शुरुआत करोगे, आपको जहां भी जरूरत पड़ेगी तो एमआर सूर्या सोशल फाउंडेशन आपके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, क्योंकि मेरा मूल इंटरेस्ट जो है वो शिक्षा, संस्कार और संगठन। और संगठन आपको मजबूत बनाना है तो हर घर से वॉलेंटियर बनना पड़ेगा। ये नहीं अरे मैं तो इतना दे रहा हूं लेकिन मेरी क्या पहचान। अरे भाई एक दिन तुम्हारी पहचान हो जाएगी, कर्म करते रहो, क्योंकि मैं 2-3 चीजें बहुत कट्टरता से फॉलो करता हूं। कल रहूं ना रहूं, आज का दिन मेरा आखिरी है। कल रहे ना रहे, आज का काम आज पूरा करना है और हर दिन जिंदगी को आखिरी दिन तक जीना है। और दूसरा मैं मंत्र आपको लेके भेजता हूं, वो है मेरे गुरुवर लास्ट 50 साल से एक ही मंत्र पे काम कर रहे हैं, वो है विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड निरंतर पुरुषार्थ। विकल्प रहित संकल्प का मतलब क्या होता है? आपने अगर समाज और संगठन को मजबूत करने का अगर मन में बेड़ा ठान लिया है ना, तो आप दूसरा विकल्प पर ढूंढिए। हमारे समाज में क्या होता था ना, हर आदमी किसी को आइडिया पता चल रहा है ना, तो उसके लिए दूसरा विकल्प ढूंढता चालू होता है। अच्छा मेरे 2, 5, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग मेरे पहचान के, मैं ये कर लेता हूं। मेरे 1000 लोग मेरे पहचान के, मैं ये कर लेता हूं। अगर आप अपने समाज के लिए संगठन क्रिएट करना चाहते हैं तो महासभा को इतना बड़ा संगठन क्रिएट करिए और भारत भर में हमारा नाम होना चाहिए, क्योंकि आप जहां भी खड़े हैं पॉलिटिकल पार्टियां भी एक्टिवेट रहती है। आपका डेटा ही आपके पास नहीं है। आज अगर समाज में बात करें तो महाराष्ट्र में कितने लोग हैं उसका डेटा ही नहीं है हमारे पास। हम क्या समाज संगठन की बात करें? तो हमको समाज संगठन के लिए पूरा डेटा और उसके लिए वॉलंटियर बनकर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि आप लोग डेटा इकट्ठा करें और समाज सुधार के लिए काम करना है तो हमको हर घर से वो चीजें करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमारे संगठन में तो इसके लिए आपने को हर घर से वॉलंटियर बन के समाज सुधार के लिए आगे आना है और आप लोग बड़े समाज के साथ सपोर्ट में रहे और आपका भी नाम जब रोशन होगा तब आप समाज सेवा के लिए काम करोगे। तो वैसे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर किए, क्योंकि आप चाहते हो ना तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं और मैं किसी भी तरीके से अपने पद को गरम नहीं करूंगा। मेरे साहब को बोल के रखा, क्योंकि हम बने ही नहीं है। अरे मेरे दादाजी ने बोला रिफिलिट पार्टी से, उन्होंने भी सोचा हम चाहते थे पॉलिटिकल घराने में टॉप पे हो सकते थे, लेकिन वो भी हम त्याग दिया। और अगर हमारे समाज में सबसे पहला कोई स्कूल बना रहेगा ना तो मेरे दादाजी के नाम पे नारोल में हमने बना के गवर्नमेंट को डोनेट किया हमारे चलाने की। हम तो अनपढ़ आदमी, इसीलिए समाज सुधार का काम आप अपने आप से करें और ये सोच के नहीं कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरी क्रिटिसाइज करे। आप करते रहिए, एक ना एक दिन आपका नाम जरूर रोशन होगा और समाज का भी नाम आपकी वजह से रोशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी शांति से सुना,